हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021। देखिए, जो बिहार यूनिवर्सिटी से होंगे उनके लिए स्पेशल है। ठीक है, देखिए C4 का हम बता रहे हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। देखिए, एगो चीज़ बताते हैं। देखिए, जो पेपर जो आपका कोर्स 4, 5, 6 और 7 है, 7A है, मेथड है, ये सब 3-3 यूनिट पढ़ना है, समझे, बिहार यूनिवर्सिटी में। देखिए, दूसरा यूनिवर्सिटी में इसका पैटर्न बदल जाता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्पेशल बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर BRAB जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, उसके लिए कोर्स 4 का है, समझे। देखिए, पहला यूनिट में एकदम फिक्स है क्वेश्चन आपका, भाषा पूछेगा ही पूछेगा कि भाषा क्या है, इसके गुण और प्रकृति की विवेचना करें। या रहेगा ऐसे क्वेश्चन कि भाषा का क्या अर्थ है, या भाषा को परिभाषित करते हुए उसके गुण एवं प्रकृति का वर्णन करें, समझे। मतलब कुछ पूछे, एक वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा भाषा क्या है, समझे। तो वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, एक बार वीडियो देखिएगा, याद भी हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस वेरियर प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, समझ गए। आइए दूसरा क्वेश्चन बताए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन स्किनर एवं चोम्स्की के विशेष संदर्भ में करें। देखिए, ये फिक्स क्वेश्चन रहता है, 4 मनोवैज्ञानिक के मतलब संदर्भ में हम लोग को भाषा सीखना पड़ना है। चारों कौन कौन है बता देते हैं। जीन पियाजे, वाइगोस्की, इरिक्सन, सॉरी इरिक्सन नहीं है, सुन लीजिए फिर से हम बताते हैं। पहला आपको है वाइगोस्की, जीन पियाजे, स्किनर और चोम्स्की के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, कब दो पूछ के पूछता है, कब एक ही पूछता है। जैसे 2020 में एक ही पूछा था जीन पियाजे के बारे में, समझे, तो 4 पढ़ना है। ठीक है, तो 2019 में आपका ये दोनों पूछा था, स्किनर और चोम्स्की। तो 21 में आपका यही आएगा, क्योंकि अल्टरनेट क्वेश्चन आता है, आप जानवे करते हैं। तो आप स्किनर और चोम्स्की के विशेष संदर्भ में पढ़ लीजिएगा, भाषा बच्चा कैसे सीखता है, समझ गए। तो स्किनर बोलते हैं क्या और चोम्स्की क्या बोलते हैं, तो इसका वीडियो होगा तो हम डाल देंगे यूट्यूब पर, समझे। तो ये देख लीजिएगा, समझे। तो इसमें 2 क्वेश्चन ही पढ़िएगा, फिक्स से आपका दोनों ही क्वेश्चन आएगा, समझे। तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया होगा कि पहला में भाषा पढ़ लीजिएगा, मतलब भाषा क्या एकदम फिक्स है आपका आएगा कि भाषा को परिभाषित करो। उसमें जाइएगा वहाँ प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ पर परिभाषा और सब मिल जाएगा, गुण विशेषता सब मिल जाएगा, समझे, प्रकृति। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो, ये गया हम लोग का। इसका इंग्लिश भी देख लीजिए कि एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग द चिल्ड्रन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्किनर एंड चोम्स्की, समझ गए। मतलब स्किनर और चोम्स्की के अनुसार बच्चा कैसे भाषा सीखते हैं, समझ गए। अब देखिए, आगे आपका यूनिट 2 है। देखिए, यूनिट 2 में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले समझ जाइए। शॉर्ट नोट में दे देगा, 3 को दे देगा आपको, उसमें से कहेगा 2 को लिखने के लिए, समझे। तो देखिए, इसमें हम 4 दे दिए हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। पहला है कि विद्यालय भाषा एवं घर की भाषा, या आपसे डायरेक्ट मतलब 2 ही क्वेश्चन देगा, मतलब उसमें से कहेगा 1 का जवाब देने के लिए। मतलब 2 करने का मतलब 5 नंबर 6 नंबर का कैसे देगा, मतलब सॉरी 3 नंबर और 4 नंबर करके। या जो 3 नंबर क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए यही 3 नंबर, तो इसमें आपका 3 को देगा, ABC का क्या कहेगा 2 लिखिए कोई, समझे। जैसे इसे 19 में पूछा था कि विद्यालय भाषा और घर की भाषा, मतलब विद्यालय भाषा और घर की भाषा क्या है। फिर दूसरा है बहुभाषी कक्षा, मतलब बहुभाषी कक्षा मतलब किसे कहते हैं। तीसरा हम इसमें दिए हैं भाषा संप्रेषण का माध्यम है, मतलब भाषा कैसे संप्रेषण का माध्यम है, मतलब भाषा नहीं रहेगा तो आप कुछ बोल पाइएगा, नहीं बोल पाइए, तो वही चीज़ लिखना है। और चौथा इसमें दे दिए हैं कि पटचर्या में भाषा की क्या महत्ता है। ये चीज़ समझे आप कि इस पर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे आप लोग को। इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको 3 देगा, 3 में कहेगा 2 लिखने के लिए, समझे। और जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो पूछेगा आपको कि मतलब देखिए, एक और चीज़ है कि जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में होता है, दो गो जो क्वेश्चन होता है वो 13 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन होता है 14 नंबर का, समझे। तो आइए अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन क्या दिए हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भाषा अधिगम के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। मतलब चौथा क्वेश्चन दिए है कि भाषा अधिगम के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, समझ गए। अब आइए यूनिट 3 आते हैं। देखिए, यूनिट 3 में त्रिभाषा सूत्र पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, इसका वीडियो भी हम डाल देंगे। लेकिन देखिएगा, इसमें से फिक्स है आपका कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन में,
समझे, एकदम फिक्स है आपका। देखिए नई शिक्षा नीति 1986 एकदम फिक्स है आपका, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 पूछा हुआ था और कोठारी कमीशन पूछ चुका है, समझे कि भाषा के संदर्भ में कोठारी कमीशन का ऑनर ये भी पूछ दिया है और एनसीएफ 2005 भी आपको पूछ दिया है, समझे। तो नई शिक्षा नीति 1986, नेप 1986, इसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एनपीईसी को बोलते हैं। देखिए एनईपी या एनपीईसी को हम लोग बोलते हैं, समझे, 1986। दूसरा है भाषा शिक्षण के लिए पीओए 1992, मतलब पीओए मतलब यही नई शिक्षा नीति का संशोधित रूप है, समझे। तो पीओए 1992, और एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, पूछता है उसके बारे में कि लिखिए उसके बारे में। आर्टिकल 350A, मतलब ज़्यादा भाषा के संदर्भ में ही आर्टिकल पूछता है, तो देख लीजिएगा 343, ये सब, क्योंकि 343 से 351 पूछ चुका है 2020 के एग्जाम में, समझे। लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि भाषा से रिलेटेड जो आर्टिकल होता है ना, वही पूछा जाता है, समझे। तो यहाँ देख लीजिएगा, भाषा से रिलेटेड जो आर्टिकल होगा 343 से 351 के बीच में है, 350 पूछा था 2019 में, समझे। तो आर्टिकल कोई मतलब अनुच्छेद कोई देख लीजिएगा, भाषा से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, समझे। तो ये आपका लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम का हो गया, समझे। तो याद रखिएगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एकदम यूनिट 1 में एकदम मतलब फिक्स आप पढ़िएगा, भाषा पढ़ ही लीजिएगा कैसा हो। दूसरा पढ़ लीजिएगा भाषा सीखने के संदर्भ में, मतलब स्किनर और चोमस्की के अनुसार पढ़ लीजिएगा। फिर आपका इसमें पढ़ लीजिएगा विद्यालय भाषा क्या होता है, घर की भाषा क्या होता है, बहुभाषिक अच्छा क्या होता है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है कैसे। और चौथा पढ़ लीजिएगा पटचर्या में भाषा की महत्ता, पढ़ लीजिएगा पटचर्या क्या होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर आइए अब इसमें देख लीजिएगा कि भाषा शिक्षा अधिगम के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। और एक देख लीजिएगा यूनिट 3 में क्या देख लीजिएगा, त्रिभाषा सूत्र क्या है। और इसमें 3 में नई शिक्षा, इसमें किसी एक पर लिखना होगा। नई शिक्षा नीति 1986 या इसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहते हैं। इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन में नई शिक्षा नीति को वहाँ बताया हुआ है। फिर भाषा शिक्षण के लिए इतना पढ़ लीजिएगा, तो ये सब हो जाएगा। तो थैंक यू।